तो आज फिर नए दिन और नई व्हीकल के साथ हम आपके पास पहुंच चुके हैं और जो व्हीकल है उसका नाम है किया सेल्टोस और ये सबसे बेस्ट मॉडल है एचटी और सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और इसमें जो 2024 में चेंजिंग हुआ वो सबसे बड़ा चेंजिंग है और कंपनी ने चेंज किया तो वो क्या है, वो है सभी लोगों की चाहे चाहत मान लो, डिमांड मान लो, चाहे जरूरत मान लो, वो कंपनी ने सुनी है। वो है चीज है कि IMT पहले हमें लेनी ही पड़ती थी, कंपलसरी था, इसमें हमें मैनुअल मिलता नहीं था, लेकिन अब हम मैनुअल भी ले सकते हैं जिसमें हमें क्लच भी मिल जाता है। इंडिया के लोग कई लोग जो यंग जनरेशन इस चीज को पसंद करती है। तो अब बात करते हैं, पहले हम गाड़ी की लुक्स देखो यार, क्या लुक्स है यार। और इस गाड़ी को हम जब सामने से देखते हैं ना तो लोगों की पहले यही चाहत होती है यार, इसके जो फैन है ना वो इसके लुक्स हो गए, जैसे कि इसके इंजन की रिफाइनमेंट होगी और फिट एंड फिनिशिंग जो किया देती है अपनी गाड़ियों के अंदर, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। और इसकी प्राइस की बात करें बेस मॉडल मैनुअल की तो ये हमें 10,90,000 एक्स शोरूम प्राइस है। बाकी आप सिटी में अलग अलग प्राइस होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो, हम आपका रिप्लाई देंगे। तो सबसे पहले बात करूं फ्रंट लुक से, तो फ्रंट में हमें जो मेरे को सबसे पर्सनली चीज बढ़िया लगती है ना वो इसकी नई किया सेल्टोस की ग्रिल। कितनी चौड़ी ग्रिल देखने को मिलती है हमें यार, ये गाड़ी को और चौड़ा बनाती है, ऐसी लगती है 1800 इसकी चौड़ाई की बात करूं तो वो 1800 mm है, लेकिन इसकी ग्रिल जब से लगी है ना ये चौड़ी वाली, उससे 1800 mm से भी ज्यादा चौड़ाई लगने लगी है। अब चलते हैं अपने इसकी पहले फ्रंट लाइट सेटअप के पास। तो फ्रंट लाइट सेटअप में हमें पहले पायलट लैंप येलो कलर का और साइड में इंडिकेटर, नीचे की तरफ प्रोजेक्टर मिल जाता है और प्रोजेक्टर ही हाई और लो बीम दोनों का काम करेगा। और नीचे की तरफ बात करूं तो नीचे की तरफ फॉग लैंप इस गाड़ी में नहीं मिलते, बेस मॉडल है, ये हम बाहर से लगवा सकते हैं अपने मन चाहे। फॉग लैंप होगा और LED होगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो इस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं, आपको कोई कह नहीं सकेगा, वैसे आप बेस मॉडल लेके डोल रहे हो। तो अब बात करते हैं अपने इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की। तो ग्राउंड क्लियरेंस में 190 mm का देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छा खासा है। और अब देखो फ्रंट में और लास्ट में नीचे की तरफ हमें सिल्वर कलर के प्लेट भी मिल जाती है। और आगे देखो ओवरऑल हमने आपको सारा कुछ बता दिया है, कमी कोई भी नहीं रही है फ्रंट से। तो अब हम चलते हैं साइड की तरफ। तो अब आ चुके हैं हम साइड लुक की तरफ। तो साइड लुक में हम पहले ही देखते हैं ना तो एक मुंह से एक ही आवाज निकलती है, वाह क्या बात है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी लंबाई की। तो लंबाई जो पहले वाली इसकी जनरेशन थी किया सेल्टोस की, उससे इसकी 30-40 mm बड़ी है। 4365 mm इसकी लंबाई मिल जाती है। और इसका यार व्हील बेस देखो कितना बड़ा है ना। व्हील बेस की बात करूँ ना तो 2610 mm का हमें व्हील बेस देखने को मिलता है। टायर की तरफ आए तो सबसे पहले मिलता है हमें व्हील कवर, बेस मॉडल में व्हील कवर ही मिलता है। कई लोग होते हैं यार शौक होते हैं अलॉय व्हील का, तो वो बेस मॉडल में तो वैसे पैसे कम डाल रहे होते हैं तो वो बाहर जाके अपने मनपसंद अलॉय व्हील डलवा लेते हैं। उसकी टायर प्रोफाइल की बात करो तो 205, 65, 8, 16 इंच की हमें इसमें टायर देखने को मिल जाते हैं। और चारों टायरों में डिस्क ब्रेक भी है बेस मॉडल में। साइड में हमें फेंडर पे ही हमें इसमें इंडिकेटर मिल जाता है, वो भी है, इसमें भी हमें हेलोजन बल्ब देखने को मिल जाता है। और इसकी ORVM पे बात करें तो ORVM पे हमें कोई भी इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता है। और ये हमें कंट्रोल भी इलेक्ट्रिक नहीं मैनुअल अपने हिसाब से ही कंट्रोल करना पड़ेगा। और डोर हैंडल आपको पहले की तरह ही बॉडी कलर में मिलता है, जो कि यार बहुत शानदार लगता है। बी पिलर ब्लैक आउट है। और अब बात करते हैं इसकी साइड लुक की, पूरी हो चुकी है। तो अब चलते हैं अपने सीधा पीछे की तरफ। पीछे हमें क्या चीज मिलती है। अब रियर की तरफ आए तो सबसे पहले आपको लगता होगा कि ये इसमें बेस मॉडल में भी हमें पीछे की कनेक्टेड टेल लाइट मिलती है, लेकिन कनेक्टेड टेल लाइट नहीं मिलती है, ये हमें डिजाइन के लिए दी गई है। और पीछे की लाइट की बात करें तो लाइट में हमें पीछे स्टॉप लैंप होगा, नीचे की तरफ इंडिकेटर हो गया और हेलोजन नहीं मिलता, इसमें LED नहीं मिलता। और बीच में खूबसूरत सा किया का लोगो हो गया। रियर ग्लास की बात करें तो हमें कोई डिफोगर नहीं मिलता, बैक वाइपर भी नहीं मिलता और हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलता है। और रूफ की बात करें तो रूफ में हमें शार्पन एंटीना भी देखने को मिल जाता है। और नीचे की तरफ आए तो 4 पार्किंग सेंसर बेस मॉडल के अंदर, सबसे बड़ी बात है। पीछे की तरफ तो मिल जाती है और बाकी आपको बैक कैमरा, क्योंकि इसमें स्क्रीन नहीं आती है, तो वो चीजें आप बेस मॉडल लेने का यही तो फायदा है ना कि ना आप आपकी मनपसंद चीजें बाहर से लगवा सकते हो। ये रिवर्स लाइट होगी, उसके साथ में ही रिफ्लेक्टर हो गया और साइड में बढ़िया सेल्टोस की बैचिंग भी मिलती है। तो फ्यूल टैंक की बात करें तो 50 लीटर का हमें फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। अंदर जाने से पहले मैं बूट स्पेस की बात करूं तो वो 433 लीटर का है। और अब सीधा हम मिलते हैं आपको अंदर। तो पहले हमने जैसे ही डोर ओपन किया तो इसमें ब्लैक इंटीरियर मिलता है हमें, पूरा ब्लैक, जो कि कहीं ना कहीं क्रेटा में मिसिंग है। और ये जहाँ डोर इसका इंटीरियर ब्लैक है, जैसे डोर पे इन्होंने ये जो सिल्वर कलर का अंदर से ट्रीटमेंट दिया ना डोर में, बहुत शानदार लग रहा है यार, अलग ही दिख रहा है। और बेस मॉडल में ये तो अच्छी बात है कि हमें 4 पावर विंडो, सेंटर लॉक और अनलॉक की चीजें मिल जाती है। इसके साथ ही छोटा सा स्पेस भी देखने को मिल जाता है।
नीचे हो रहा है तो उसके नीचे हमें बोतल होल्डर भी देखने को मिल जाता है। और अब बात करूं मैं इसकी डोर की, तो डोर में यार सॉफ्ट टच तो नहीं मिलता, हमें हार्ड प्लास्टिक ही देखने को मिल जाता है, क्योंकि यार ये बेस मॉडल है, जब हमें इतना तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। अब मिलते हैं हम सीधा आपको अंदर। और ये अब डोर पे देख रहे हो ये स्पीकर ग्रिल बनी हुई है। स्पीकर ग्रिल है, इसमें हमें स्पीकर नहीं मिलते, स्पीकर हमें बाहर से ही लगवाने पड़ेंगे। अपने मनपसंद के जो भी हमें पसंद है वो हम लगवा सकते हैं। अब सबसे पहले इंटीरियर की, तो पहले सीट की ही बात होगी। तो सीट हमें देखो एडजस्टेबल मिल जाती है, हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। और इस तरफ आए तो हमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का हो गया, और इंजन ऑटोमेटिक स्टार्ट या स्टॉप होगा। जैसे हम ट्रैफिक में खड़े होते हैं तो ऑटोमेटिक गाड़ी बंद हो जाएगी, इससे हमारी फ्यूल बच जाएगा। और उसके साथ लाइट का लेवल भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, तो हल्का हल्का ब्लैक के साथ इन्होंने ग्रे ट्रीटमेंट किया ना, तो टेक्चर में कितना शानदार लग रहा है यार, कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया बन रहा है। उसके अंदर हम स्क्रीन लगवा लेना बस गाड़ी के अंदर अपनी मनपसंद, वो तो हम बाहर से लगवाएंगे तो भाई ज़बरदस्त लगेगी गाड़ी। ऐसा लगेगा नहीं कि हम बेस मॉडल लेके डोर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बेस मॉडल के अंदर ही इन्होंने स्क्रीन भी दे दी, मीटर कंसोल की तो स्क्रीन दी है, इन्होंने कोई सुविधा ही नहीं दी। अब इसकी स्टीयरिंग की बात करें तो अच्छा खासा चौड़ा स्टीयरिंग मिल जाता है, और बीच में खूबसूरत सी किया की बैचिंग, और इधर जो क्रोम में वर्क किया नीचे की तरफ कितना बढ़िया लग रहा है। और इस साइड हमें कोई बटन नहीं मिलते, और इस साइड में हमें MID कंट्रोल करने के बटन मिल जाते हैं। और ये जो स्टीयरिंग एडजस्ट की बात करूँ ना, एडजस्टेबल की, तो ये टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। अब आगे की तरफ इस साइड देखें तो यहाँ वाइपर के कंट्रोल हो गए, और इस साइड हमें लाइट के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसकी क्लस्टर की। तो क्लस्टर हमें कितना शानदार और प्रीमियम मिलता है, इसको देख के ऐसा लगता नहीं है कि ये बेस मॉडल का क्लस्टर है। और इस कार की क्लस्टर जो हमें शो करता है उसकी बात करते हैं, तो इधर स्पीडोमीटर हो गया, इधर हैंड ब्रेक लाइट हो गई, और नीचे की तरफ हमें सीट बेल्ट रिमाइंडर भी देखने को मिल जाता है। इस साइड RPM मीटर हो गया, और नीचे की तरफ आए तो इधर फ्यूल शो करेगा, और इस साइड इंजन का टेम्परेचर भी शो करेगा। और आगे चलें तो इसमें हम अपने हिसाब से ट्रिप सेट कर सकते हैं। और ये TPMS हुआ, टायर प्रेशर भी बेस मॉडल में भी शो करता है। और जैसे ही आपको बोला था कि इसमें हमें स्क्रीन देखने को नहीं मिलती है, तो स्क्रीन हम आपकी बाहर से मन चाहे लगवा सकते हैं, लेकिन जो जगह छोड़ी हुई है ना, हम बाहर से लगवाएं भी तो फिट एंड फिनिशिंग से स्क्रीन पूरी लग जाती है, ऐसे लगती नहीं है कि बाहर से लगवाई गई है। उससे नीचे आए तो AC वेंट हो गए, और बीच में हज़ार लाइट का बटन हो गया। और उससे नीचे हमें ब्लैक पैनल में AC के कंट्रोल मिल जाते हैं, जो कि इसमें हमें ऑटोमेटिक नहीं मिलता, इसमें हमें मैनुअल ही AC मिलता है। और उससे नीचे आए तो C टाइप चार्जर हो गया, और इस साइड 12 वोल्ट का सॉकेट हो गया। और इसकी गियर बॉक्स की बात करें तो गियर बॉक्स हमें 6 स्पीड का मिल जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है तो इसको 6 स्पीड की इस कारण बहुत ज़्यादा जरूरत है। और उससे पीछे की तरफ आए तो 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, इधर हैंड ब्रेक होगी और आर्मरेस्ट हो गया, और इसमें भी हमें थोड़ा बहुत स्पेस देखने को मिल जाता है। और इसकी IR बीम की बात करूँ तो वो हमें ऑटोमेटिक नहीं मिलता, हमें डे नाइट मैनुअल ही एडजस्ट करना पड़ेगा। और साथ में ही बेस मॉडल में हमें ग्लास होल्डर भी देखने को मिल जाता है, और उसके साथ में हमारे लैंप भी हैं। और अब इस साइड आए तो टिकट होल्डर मिलता है, और उस साइड तो वैनिटी मिरर भी देखने को मिल जाता है। क्योंकि देखो यार, बेस मॉडल है, कोई आपको कमी लगी, जरूरतमंद फीचर है। और जो हमें बाकी चीज़ें चाहिए तो वो हम बेस मॉडल का एक फ़ायदा, क्योंकि हम बाहर से चीज़ें अपनी मनपसंद की लगवा सकते हैं, इंटीरियर में भी अपने मनपसंद का काम करवा सकते हैं। और किया का फ्रंट डैशबोर्ड आप एक बार और देख लो, और बेस मॉडल है किया सेल्टोस। और ग्लव बॉक्स दिखाना तो भूल ही गए, वही तो मेन चीज़ है आजकल के टाइम में, उसमें हम अपना पर्सनल सामान रख सकते हैं। तो ये हमारा ग्लव बॉक्स है। सेकंड रो में जाते ही हम पहले स्पेस ही चेक करते हैं। तो स्पेस देखो, ये भैया बैठे हैं, इनको हेडरूम और लेग रूम कितना परफेक्ट मिल रहा है। ये तो बात कहनी पड़ेगी यार, किया सेल्टोस में ना स्पेस की तो कोई कमी नहीं है। और बेस मॉडल में सबसे बड़ी बात है ये 2 AC वेंट और 2 ही चार्जिंग पॉइंट, उसके साथ हम अपना फ़ोन भी रख सकते हैं। देखो कोई कमी है, मैं कह रहा हूँ ना आपको बार बार, जरूरतमंद फीचर सारे, और वो भी कितने में, 10 लाख के अंदर में। और सीट्स की बात करें तो हेडरेस्ट हमें एडजस्ट नहीं कर सकते, ये फिक्स ही रहेगा। और सेकंड रो में भी देखो ऊपर की तरफ हमें येलो कलर की लाइट भी मिलती है। एक बारी और आप आगे से इंटीरियर देखो, इसका इंटीरियर देखने को बार बार मन करता है, क्योंकि एक ही आवाज़ निकलती है कि वाह क्या बात है। क्योंकि यार इंटीरियर बेस मॉडल का बनाए इस तरीके से लगता नहीं है, ये स्क्रीन लगवा लेना हम तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हम बेस मॉडल ले रखा है। और अब बेस मॉडल में भी देखो कर्टन मिल रखे हैं, ये तो यार किया की प्रथा ही है, चाहे बेस हो चाहे टॉप हो, हमें कर्टन तो मिलना ही मिलना है। तो फीचर की बात करूँ तो ABS हो गए, EBD होगी, डायरेक्शन कंट्रोल हो गया, ESP और VCM और हिल होल्ड कंट्रोल भी मिल जाता है। तो ये सेफ्टी फीचर हमें किया अपनी गाड़ी सेल्टोस में बेस मॉडल में हमें प्रोवाइड करवा देती है।
अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इंजन में पावर जो प्रोड्यूस करके देता है ये पेट्रोल में, पेट्रोल इंजन है ये, तो ये हमें करता है 113 bhp और 114 Nm का टॉर्क। और इसका इंजन की फिट एंड फिनिशिंग देखो यार, ये तो ना किया और हुंडई दोनों का नाम इस चीज़ पे बिकता है कि फिट एंड फिनिशिंग से ये दोनों कंपनियां ही काम करती है। और अब बात करते हैं आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और बाकी बेस मॉडल है, देखो बेस मॉडल में भी हमें 6 एयरबैग मिल जाते हैं स्टैंडर्ड वेरिएंट से ही। और अब बात करते हैं कि लेनी चाहिए या नहीं। जब आपके पास कम पैसा है और आप अपनी मनपसंद काम करवाना चाहते हो तो ये बेस मॉडल परफेक्ट है, क्योंकि आपको सारे ज़रूरतमंद फीचर सारे मिल जाते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। धन्यवाद।